उदयपुर शहर विधानसभा सीट पर भाजपा की ओर से ताराचंद जैन को टिकट मिलने के बाद लगातार विरोध कर रहे उपमहापौर पारस सिंघवी की और सोमवार को निकाली स्वाभिमान रैली को शहर के बड़ा बाजार में पुलिस ने रोक दिया। कुछ देर तक पुलिस और सिंघवी के समर्थकों के बीच कहासुनी होती रही। इसके बाद पुलिस ने एक बार कार्यकर्ताओं को पीछे करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया, लेकिन इसके बाद पारस सिंघवी अपने कार्यकर्ताओं के साथ देव दर्शन के लिए जगदीश मंदिर जा सके। मंदिर में देव दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पारस सिंघवी ने खुले रूप से ताराचंद जैन का विरोध किया। सिंघवी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने 12 साल तक पार्टी का विरोध किया, उस व्यक्ति को गुलाबचंद कटारिया के कहने पर टिकट दे दिया और इसी बात का विरोध है। पारस सिंघवी ने कहा कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन ताराचंद जैन को टिकट देने के फैसले को पार्टी को बदलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, प्रमोद सामर या फिर उन लोगों में से किसी को टिकट दे दे जो कि अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन ताराचंद जैन का विरोध है और आगे भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का गलत निर्णय किया है, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा, मेरा एमएलए बनना मेरा ध्येय नहीं, मेरे स्वाभिमानी रैली के पीछे ध्येय है भारतीय जनता पार्टी का और उदयपुर की जनता का स्वाभिमान रहे। अगर आज कार्यकर्ता के साथ अपमान होगा और कार्यकर्ता अगर विरोध नहीं करेगा, कार्यकर्ता अपने मन की भावना को व्यक्त नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। जिस व्यक्ति का नाम उदयपुर की सूची में ना हो, जिस व्यक्ति का नाम राजस्थान की पैनल की सूची में ना हो, उसे किसी एक व्यक्ति के दबाव के कारण टिकट दे देना, इस चीज़ का विरोध है। मैं किसी भी कीमत में पार्टी की नीतियों के खिलाफ नहीं हूँ और आज जिस तरह से प्रशासन को एक व्यक्ति के दबाव में यह कृत्य किया जा रहा है, क्या मेरे ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सकता? क्या मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकता? मैं साधु संतों के दर्शन नहीं कर सकता? और अगर मेरे साथ अगर उदयपुर की जनता और मेरे कार्यकर्ता या मेरे फॉलोअर्स आते हैं, उनको जिस तरह से पुलिस प्रशासन रोक रहा है, मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ। 8:30 बजे 9 बजे हमने एप्लीकेशन दे दी स्वीकृति के लिए, उन्होंने छाप लगा कर कहा अब आवश्यकता नहीं है स्वीकृति की। उसके पश्चात अगर स्वाभिमान रैली निकलती है और प्रशासन जिस तरह के साथ कर रहा है, मैं एसपी साहब और प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, किसी कार्यकर्ता नहीं, उदयपुर की जनता के साथ खिलवाड़ न करें। बाकी आगामी दिनों के अंदर परिणाम खराब होंगे, जिसका समस्त हर्जाना पुलिस प्रशासन को भुगतना है। पारस सिंघवी ने भाजपा छोड़ अन्य पार्टी में जाने के सवाल पर सिंघवी ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने कह दिया कि वे अन्य पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस में जाने के सवाल पर कहा कि उनके लिए सभी दरवाजे अभी खुले हुए हैं। पारस सिंघवी ने यहां पर कहा कि जिन्होंने जिंदगी भर पार्टी की सेवा की, पार्टी उसे चुनाव में प्रत्याशी घोषित करे। पारस सिंघवी ने कहा कि अगर किसी अन्य पार्टी में जाएंगे तो सबसे पहले कटारिया को फिर से उनके द्वारा दिए गए पद को छोड़ेंगे और उसके बाद अन्य पार्टी में जाने का मन बनाएंगे। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से 3 दिन से कह रहा हूँ, पार्टी नई निर्णय बदलेगी तो मुझे मेरे मित्रों के साथ, उदयपुर की जनता के साथ, मेरे सभी समाज के लोगों के साथ बैठकर निर्णय करने के लिए विवश होना पड़ेगा। समय आएगा, समय लगातार कांग्रेस का विरोध किया और हाल ही आपने कहा कि कांग्रेस का अगर बुलावा आता है या कांग्रेस मुझे बुलाएगा। मैंने किसी भी कीमत में ये नहीं कहा कि कांग्रेस का बुलावा आता है। मेरे लिए सभी द्वार खुले हुए हैं। मेरे को अगर मजबूर करोगे, जिस संगठन को मैंने 50 साल देकर पार्टी को आज शीर्ष स्थान पहुंचाने में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया, उसमें एक अन्ना छोटा सा कार्यकर्ता मैं भी हूं। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को अपमान होगा तो ऐसी स्वाभिमानी रैली निकालने की आवश्यकता पड़ेगी और स्वाभिमानी के साथ में मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। सभी लोगों के सामने कह रहा हूँ, आपके समाचार पत्रों और टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के मार्फत से कह रहा हूँ, मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। मैं किसी एक व्यक्ति के साथ बंधा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। अगर स्वाभिमान के साथ जीना है तो हर रास्ता खुला है, जहाँ पर प्रभु बुलाएगा वहाँ पर मैं जाऊँगा। पारस सिंघवी पार्टी के आलाकमान के समझाने पर अपने फैसले में बदलाव करेंगे या फिर जब तक ताराचंद की जगह किसी और को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तब तक विरोध जारी रखेंगे। यह जरूर है कि पारस सिंघवी के इस रवैये से पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसे में पार्टी क्या एक्शन ले सकती है, ये देखने वाली बात होगी।